एक बंदर एक 6 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ने की कोशिश करता है। पहले मिनट में वह 2 मीटर ऊपर चढ़ता है और अगले मिनट में वह 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। इस तरह से बंदर को शिखर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? अब सवाल में बोला गया है कि पहले मिनट में जब 1 मिनट बीतेगा तो वो 2 मीटर ऊपर चढ़ेगा और फिर अगले 1 मिनट में 1 मीटर नीचे आ जाएगा, 1 मीटर नीचे आएगा। फिर अगले 1 मिनट में 2 मीटर ऊपर जाएगा, फिर अगले 1 मिनट में 1 मीटर नीचे आ जाएगा। अच्छा, अब यही क्रम आगे भी चलता रहेगा ऐसे। तो आप देखो, ध्यान से समझो इस बात को कि अगर हमने ऐसे निकाला कि हर 2 मिनट में तो सेम काम हो रहा है ना, हर 2 मिनट में अगर आप देखो तो सेम काम हो रहा है हर 2 मिनट में, तो ये बोला जा सकता है कि हर 2 मिनट में बंदर 1 मीटर की ऊंचाई तक जा रहा है। 2 मीटर जाएगा, 1 मीटर नीचे आएगा तो 1 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा। तो हर 2 मिनट में 1 मीटर की ऊंचाई तक जा रहा है। उसको चढ़ना कितने मीटर है? 6 मीटर ऊंचे खंभे पर। तो पूछा है शिखर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब इसके बाद अगर इसका 6 गुना कर दें, 6 गुना, तो ये हो जाएगा 6 मीटर। तो फिर इसका भी 6 गुना होगा, तो 6 गुना कितना हो गया? 12 मिनट। तो 12 मिनट इस सवाल का आंसर है। अब ज़रा ध्यान से देखो आप कि क्या 12 मिनट इस सवाल का आंसर हो सकता है? अगर ये बंदर यहाँ से जब चढ़ना शुरू करेगा, ये आपके सामने 6 मीटर ऊंचा खंभा है और 1-1 मीटर के गैप बने हुए, तो पहले मिनट में ये बंदर यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। पहले मिनट में वो छलांग लगा के यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। फिर अगले मिनट में 1 मीटर नीचे आ जाएगा और फिर अगले 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ेगा। समझ रहे हैं ना आप? फिर अगले 1 मिनट में 1 मीटर नीचे आएगा और फिर अगले 1 मिनट में 2 मीटर ऊपर जाएगा। फिर अगले 1 मिनट में 1 मीटर नीचे आएगा। फिर अगले 1 मिनट में 2 मीटर ऊपर जाएगा। फिर अगला 1 मिनट लेगा, फिर 1 मीटर फिसल जाएगा। फिर अगले 1 मिनट में शिखर पे पहुंचेगा। अब जरा आप काउंट करो कितने मिनट हुए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मिनट। टोटल 9 मिनट लगे इसको ज़मीन से शिखर तक पहुंचने में। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो बंदर को सिर्फ 9 मिनट ही लगा इस खंभे पे चढ़ने पे, और कैलकुलेशन के हिसाब से 12 मिनट आ रहा है। तो इसका मतलब ये तरीका है गलत। सवाल को इस तरह से नहीं लगाना था। देखो, अब समझो ध्यान से। जब भी नेगेटिव काम होगा ना, जब भी नेगेटिव काम होगा, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस तरह के सवालों में जैसे 6 मीटर टोटल वर्क है, टोटल वर्क 6 मीटर, आप इसमें से सबसे पहले ना पॉजिटिव वर्क को घटा लो, तो 2 मीटर को माइनस कर दो। तो जैसे ही आपने 2 मीटर माइनस किया तो 4 मीटर बचा। अब बंदर कर क्या रहा था कि 1 मिनट में 2 मीटर ऊपर चढ़ रहा है, फिर अगले 1 मिनट में 1 मीटर नीचे आ रहा है, फिर अगले 1 मिनट में 2 मीटर ऊपर जा रहा है, फिर अगले 1 मिनट में 1 मीटर नीचे आ रहा है। तो आपने देखा कि हर 2 मिनट में काम सेम है, हर 2 मिनट का एक चक्र बन रहा है, हर 2 मिनट की एक साइकिल है। तो ये बोला जाएगा कि 2 मिनट में वो बंदर 1 मीटर ऊपर जाता है। तो अब आपको कितना काम कराना है? 4 यूनिट वर्क कराना है। आप 4 से कभी कम नहीं करा सकते। 4 यूनिट कराओ या 4 से ज़्यादा कराओ, ये बात को याद रखना। तो यहाँ तो 4 बन जाएगा सीधे सीधे। तो 4 गुना अगर किया तो 4 मीटर हो गया। तो यहाँ भी देखो आप 4 गुना करेंगे तो 8 मिनट पूरे हो गए, 8 मिनट कंप्लीट हुए। अब जो काम घटाया गया था, कितना घटाया था? 2। तो अब लास्ट में वही 2 काम करा दो, तो 2 मीटर। तो उसको 2 मीटर चढ़ने में 1 मिनट और लगेगा। तो 8 और 1, 9 मिनट। अब आया परफेक्ट आंसर। तो इन सवालों में हमें करना क्या है कि सबसे पहले पॉजिटिव वर्क को घटा के साइड में कर लेना है। फिर जो काम बचेगा उसी के आसपास गुणज बनाना है, उससे छोटा नहीं, या तो उसके जितना या उससे ज़्यादा का गुणज बनाना है हमेशा। और यही सवाल का लॉजिक है।
जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बंदर ऊपर चढ़ता हुआ अब जैसे ये क्वेश्चन है, एक बंदर 12 मीटर ऊंचे फिसलाऊ खंबे पर चढ़ता है। अपने पहले मिनट में वह 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में वह 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो इस तरह खंबे के शीर्ष तक पहुंचने में उसे कितना समय लगा। तो आपने देखा इसमें भी वही काम हो रहा है कि पहले एक मिनट में वो 2 मीटर चढ़ेगा, अगले 1 मिनट में 1 मीटर नीचे आ जाएगा, फिर अगले 1 मिनट में 2 मीटर ऊपर चढ़ेगा, फिर अगले 1 मिनट में 1 मीटर नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखा गया कि हर 2 मिनट में काम सेम है। तो 2 मिनट में बंदर कितनी डिस्टेंस चढ़ जाएगा, 1 मीटर। तो अब कितना ऊपर चढ़ना है उसको, 12 मीटर ऊंचा खंबा है। तो 12 मीटर अगर ऊंचा खंबा है तो सबसे पहले से उसमें पॉजिटिव वर्क घटा लो आप, 2 मीटर। तो 2 मीटर घटाने के बाद 10 मीटर आया। तो अब आपको या तो इसका ऐसा गुणज बनाना है कि 10 आ जाए या 10 से ज़्यादा आ जाए, कम कभी नहीं। अंत में ये याद रखना है ना, कभी भी नेगेटिव काम नहीं होना चाहिए, हमेशा कैसा काम होगा, पॉजिटिव। अंत में हमेशा पॉजिटिव वर्क होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव काम नहीं। तो इसीलिए या तो 10 गुना बनाया जाए या 10 से ज़्यादा बनाना है, क्योंकि कम कर दिया तो फिर नेगेटिव काम होगा। तो हर 2 मिनट में बंदर 1 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच रहा है। तो अगर इसका 10 गुना कर दें तो 10 मीटर पहुंचने में उसको जो टाइम लगा है 20 मिनट लगे, 20 मिनट। अब जो काम घटाया था अब उसे कराना है। तो 2 मीटर घटाया था इसमें, तो 2 मीटर चढ़ने में उसको 1 मिनट और लगेगा। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 21 मिनट। 21 मिनट इस सवाल का आंसर हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ कि एक बंदर 21 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है। प्रथम मिनट में वह 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे आ जाता है। यदि ऐसा ही जारी रहता है तो बंदर को खंबे के शीर्ष तक चढ़ाई करने के लिए कितने मिनट लगेंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर लगाकर आप नीचे कमेंट में डालें। अब यहां से क्वेश्चंस देखो आप, पाइप टंकी के क्वेश्चंस। लिखा हुआ है एक टैंक में 3 पाइप ए बी और सी है। पाइप ए टैंक को 4 मिनट में भरता है, पाइप ए टैंक को 4 मिनट में भरता है, पाइप बी इसे 6 घंटे में भरता है और पाइप सी इसे 12 घंटे में खाली करता है। तीनों पाइपों को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है, पहले ए फिर बी फिर सी। तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब 3 नल लगे हुए, पाइप ए 4 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल पाइप बी इसे 6 घंटे में भर सकता है और तीसरा खाली करने वाला नल इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो टैंक की क्षमता हो गई 12 यूनिट। तो 4 से आपने काटा, 3 क्षमता पहले नल की आई, 2 क्षमता दूसरे नल की और तीसरे की माइनस की 1। अब इसमें लिखा है यदि तीनों पाइपों को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है, मतलब पहले घंटे में पाइप ए को खोला जाता है, अगले घंटे में पाइप बी को, फिर अगले घंटे में पाइप सी को, फिर पाइप ए बी और सी, ऐसे ही क्रम चलता रहेगा। अच्छा, जब पाइप ए खोला जाएगा तो 3 यूनिट पानी भरेगा, फिर उसके बाद पाइप बी खोला जाएगा तो 2 यूनिट पानी भरेगा और फिर पाइप सी खुलने पे 1 यूनिट पानी खाली कर देगा, ये 1 यूनिट खाली करेगा। तो हर 3 घंटे में, अगर आप ध्यान दो, हर 3 घंटे में कितना वर्क हो रहा है, 3 2 5 -1 यानी 4 यूनिट।
और हमें 12 कराना है। तो सबसे पहले 12 में से आप पॉजिटिव वर्क कितना, 3 और 2, 5 माइनस कर लो। तो जैसे ही आप 12 में से 5 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 7। तो हमें 7 के आसपास काम कराना है। या तो आप 7 यूनिट वर्क कराओ या 7 से ज़्यादा कराना है। तो इसका ऐसा मल्टीपल बनाएं कि 7 के करीब पहुंच जाएं। तो कितने गुना करना पड़ेगा? अगर मान लो हमें 12 यूनिट के करीब जाना है तो 7 से ज़्यादा ले जाते हैं। तो 4 दुना कितना हो गया, 8। तो फिर यहाँ पे 3 का डबल 6 घंटे कंप्लीट। अब 6 घंटे कंप्लीट, अब काम कितना बचा, 4 यूनिट। काम कितना बचा, 4 यूनिट। क्यों? क्योंकि टोटल वर्क तो 12 है ना। इस बात को समझो आप कि ये जो 7 आया है, ये 7 यहाँ नहीं बन सकता, 7 यहाँ नहीं बन सकता। और एक पल के लिए आपने मान लो कि अगर आपने सोचा होगा कि नहीं 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 नहीं, 2 गुना मत कराइए, 1 गुना कराइए, 7 से कम। तो चलो 4 करा दिया। अब 4 के बाद कितना काम बचेगा, 8 यूनिट काम बचेगा। अब 8 यूनिट काम डायरेक्ट तो होगा नहीं। पहले नल ए खुलेगा, उसमें से 3 यूनिट कर देगा। फिर नल बी खुलेगा, उसमें से 2 यूनिट काम करेगा। तो 3 2 कितना हो गया, 5। इसके बाद सी की बारी आ जाएगी, फिर 1 यूनिट काम करेगा तो टंकी फिर खाली हो जाएगी। तो इस तरह से टंकी कभी भरने नहीं पाएगी। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि पॉजिटिव वर्क घटाने के बाद 7 आया, 7। तो या तो काम 7 हो या फिर 7 से ज़्यादा। तो 7 से ज़्यादा करेंगे तो 2 गुना करेंगे तो 8 यूनिट वर्क हुआ और टाइम भी हो गए टोटल कितने, 6 घंटे। अब इसके बाद 4 यूनिट काम कराना है। तो 4 यूनिट में पहले ए की बारी आएगी, वो 3 यूनिट काम करेगा और 1 घंटे और ऐड हो जाएंगे। फिर उसके बाद 8 3 11। अब 1 यूनिट काम बचा। अब बारी बी की आएगी और 1 यूनिट काम करने में उसको समय बराबर क्या होता है, काम बटे क्षमता, अपनी क्षमता से करेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6 और 1 7। तो यानी 7 सही 1/2 घंटे इसका सही आंसर। तो बार बार आपको एक ही बात बोलना है कि ये जो वर्क है वो या तो 7 यूनिट होना चाहिए या 7 से ज़्यादा, कभी इससे कम नहीं जाना है, 7 या 7 से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ऑप्शंस तो दिखेंगे नहीं, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन को देखते हैं। ऑप्शन को लिखा है पाइप ए 18 घंटे में एक खाली टंकी भर सकता है, जबकि पाइप बी 30 घंटे में एक भरी हुई टंकी खाली कर सकता है। पाइप ए 18 घंटे में खाली टंकी भर सकता है, जबकि पाइप बी 30 घंटे में भरी हुई टंकी खाली करता है। जब टंकी खाली होती तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए खोल दिया जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। प्रत्येक पाइप को बारी बारी से 1 घंटे के लिए तब तक खोला गया जब तक कि टंकी पूरी ना भर जाए। टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगा? अब सवाल में दिया है पाइप ए 18 घंटे में टंकी को भरता है और पाइप बी 30 घंटे में इसे खाली करता है। पाइप बी 30 घंटे में इसे खाली करता है, यानी इसकी क्षमता नेगेटिव होगी। तो 18 और 30 का एलसीएम हो गया 90। तो ए की क्षमता 5 और जो बी की क्षमता आएगी वो -3 आएगी। सबसे पहले नल ए चालू होता है तो 5 यूनिट पानी भरेगा। उसके बाद नल बी चालू होता है, वो 3 यूनिट पानी खाली करेगा। फिर नल ए चालू होता है, 5 यूनिट पानी भरेगा। फिर नल बी चालू होता है, 3 यूनिट खाली करेगा। तो इसमें बोला था कि जब टंकी खाली होती तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है। तो आप देखो हर 2 घंटे का काम क्या है, सेम। हर 2 घंटे में काम सेम। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 2 घंटे में 2 यूनिट वर्क हो रहा है। 2 घंटे में 2 यूनिट वर्क हो रहा है। तो पहले 90 में से आपको पॉजिटिव वर्क घटाना है। तो 90 में से 5 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 85। अब या तो 2 का ऐसा गुणज बनाओ कि 85 आ जाए, या 85 से ज़्यादा, कम नहीं होना चाहिए। तो 2 का मल्टीपल 42 गुना किया तो 84 आ जाएगा, तो हमें 43 गुना करना पड़ेगा।
तो 2 तियाँ 6 और 2 चौके कितना हो गया 8। तो यहाँ भी 43 गुना होगा, तो यहाँ भी 43 गुना होगा, तो यहाँ भी कितना आएगा 86। तो 86 घंटे कंप्लीट। अब ध्यान दो, टोटल वर्क 90 है और 86 हो चुका है, 4 बाकी है। तो 4 यूनिट वर्क कौन करेगा? अब बारी नल ए की आएगी। तो इस 4 यूनिट काम में नल ए को कितना समय लगेगा? समय बराबर होता है काम और बटे क्या, क्षमता। यानी 86 से ही 4/5 घंटे सवाल का आंसर आएगा। तो इसके आंसर में घंटे में तो नहीं दिया है, मिनट में दिया है, तो ठीक है। 86 घंटे 4/5 घंटे को जब आप मिनट में बदलोगे ना, तो 60 से आपको बुरा लगाना पड़ेगा। तो 12 चौके कितना होगा 48। तो 86 घंटे 48 मिनट इस सवाल का आंसर, सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, पाइप ए, बी और सी एक टैंक में लगे हैं। ए और बी इसे क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं, जबकि सी इसे 15 मिनट में खाली करता है। तो ए 20 मिनट में भर सकता है, बी 30 मिनट में भर सकता है, और जबकि सी इसे 15 मिनट में खाली कर सकता है। तो 15, 30, 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। तो 20 तियाँ हो गया 60, 30 दूनी 60 और 15 चौके 60। अब इसके बाद क्या हुआ? यदि ए बी सी को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाता है, तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? मतलब पहले नल ए खुलेगा, फिर बी, अगले मिनट, फिर अगले मिनट सी, फिर अगले मिनट ए, फिर बी और ये सी। तो ये साइकिल बन गई 3 मिनट की। तो पहले मिनट जब नल ए खुलेगा तो वो कितना पानी भर देगा? 3 यूनिट। बी खुलने पर 2 यूनिट, और जब नल सी चालू होगा तो वो 4 यूनिट। वही क्रम आगे भी चालू होगा, 3, 2 और -4। तो यानी हर 3 मिनट में आप देखो कितना काम हुआ। 3 2 5, 5 में से 4 गया 1। तो यानी 3 मिनट में 1 यूनिट वर्क। और हमें करना क्या है? पहले 60 में से पॉजिटिव वर्क 3 और 2 5 घटाना है। तो कितना आएगा 55। तो अब या तो काम 55 कराओ और या 55 से ज़्यादा। तो यहाँ 55 हो जाएगा। तो 55 का गुना करेंगे तो 55 यूनिट वर्क हुआ। तो यहाँ भी 55 का 3 गुना करना पड़ेगा आपको। तो 3 बचे 15 और 1 16, 165 मिनट कंप्लीट। अब इसके बाद 5 यूनिट वर्क बचा है। तो 5 यूनिट वर्क जो बचा है, तो अब नल ए चालू होगा, उसमें से 3 लीटर पानी भर देगा। तो 3 यूनिट वर्क कंप्लीट, 1 मिनट ऐड हुआ। अब 2 बचा। तो अब जब 2 वर्क बचा है, तो अब नल बी चालू होगा, वो 2 लीटर पानी भर देगा और 1 मिनट कंप्लीट। तो यानी 167 मिनट। अब देखो ये कितने हो जाएंगे? तो 60 60 120 और 2 घंटे और कितना बचेगा? 47 मिनट। तो इस सवाल का आंसर होगा सेकंड में, 2 घंटे 47 मिनट। क्वेश्चन नंबर 6, पहले आप इसे ट्राई करो। दो पाइप ए और बी क्रमशः 15 और 25 घंटे में एक खाली टैंक भर सकते हैं। तो दोनों भरने वाले पाइप, दोनों भरने वाले पाइप सी 20 घंटे में भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है। ये खाली करने वाला होगा। पाइप ए हर समय खुला रहता है। बी और सी को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है। जहां बी से शुरुआत होती है, ज्ञात कीजिए कितने समय में टैंक भर जाएगा।
अब पाइप ए, पाइप बी और पाइप सी। ए को 15 घंटे लगते हैं टैंक भरने में और बी को 25 घंटे लगते हैं और सी 20 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। तो अब हमें लेना है इसका एलसीएम। तो 20, 25 और 15। तो देखो एलसीएम ऐसे लिया जाता है, जैसे 20, 25 को एलसीएम माना तो 25 एलसीएम हो गया। अब 25 में सिर्फ 5 और 5 है, तो 20 लाने के लिए यहाँ 4 से गुणा करना पड़ेगा और 15 बनाने के लिए यहाँ 3 से गुणा। तो इसमें से 5 कट गया, इसमें से 3, तो 5 चौके कितना हुआ, 20 क्षमता हो गई। अच्छा, यहाँ 25 कट गया तो 4 तियाँ कितना हो गया, 12 आ गई क्षमता। और 20 को कैंसिल किया, 4 यहाँ से 5 यहाँ से, तो 5 तियाँ 15, नेगेटिव क्षमता। अब इसके बाद लिखा है पाइप ए हर समय खुला रहता है। पाइप ए हर समय खाली है, सॉरी खुला हुआ है। बी और सी को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है। तो पाइप ए के साथ पहले बी चालू होता है, फिर अगले घंटे में सी चालू होता है, फिर अगले घंटे में बी चालू होता है, फिर अगले घंटे में सी चालू होता है। तो ऐसे ही क्रम चलता रहेगा। अच्छा, पहले घंटे अगर ए और बी चालू होंगे तो ए तो 20 लीटर पानी भरेगा और बी 12, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 32 यूनिट काम करेंगे ये लोग। फिर उसके बाद अगले घंटे ए और सी जब चालू होंगे तो 20 भरेगा, वो 15 खाली करेगा, तो यानी वर्क यहाँ 5 हुआ। फिर यहाँ पे 32 यूनिट वर्क होगा, यहाँ 5 होगा। तो हर चक्र में आप देखो टंकी भर रही है, किसी चक्र में टंकी खाली नहीं हो रही। तो ये बोल सकते हैं कि हर घंटे, तो 2 घंटे में टोटल काम कितना हो रहा, 32 और 5 37 यूनिट। तो अब हमें कितना कराना है, 25 चौके 100 और 300, तो टोटल क्षमता है 300। तो यहाँ आपको कोई वर्क घटाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे पॉजिटिव वर्क घटाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ नेगेटिव काम चल ही नहीं रहा है, सारे काम कैसे हैं, पॉजिटिव। तो 37 का मल्टीपल बना हुआ कि हम लोग पहुँच जाए 300 के करीब। तो 8 तियाँ 24, 8 गुना करके देखते हैं। 8 सते हो गया 56, हासिल लग गए 5। 8 तियाँ 24, 24 और 5 29, 296। टाइम कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 घंटे कंप्लीट। अब 4 यूनिट वर्क बाकी है, तो 4 यूनिट में बारी किसकी आएगी, ए प्लस बी की। तो कितना समय और लगेगा, समय बराबर काम और नीचे क्षमता। तो 4 एकम 4, 4 से कट गया 8 12, यानी टाइम जो लगा 16 सही 1/8 घंटे का टाइम। तो यानी आंसर कौन सा, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को